अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत से लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि उनको मैदे में अल्सर बन जाते हैं। मैदे में अल्सर क्यों बनते हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। मैं ये वीडियो लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि लोगों को अपनी बीमारी के मुतालिक अवेयरनेस हो, उनको पता लगे उनको असल में बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, ताकि इससे उनको फ़ायदा पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है स्टमक की, इसके अंदर आपको ये तेज़ाब नज़र आ रहा है। हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में हर रोज़ 1 लीटर तक तेज़ाब बनता है जिसे HCl कहते हैं। और ये तेज़ाब हमारी जो फूड होती है, जो प्रोटीन होती है, मिनरल जो हम लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब करने में, उसको हज़म करने में हमारी मदद करता है। तो ये नॉर्मली आपके स्टमक में 1 लीटर तक रोज़ बनता है और इसकी पीएच होती है 1.5 से 3 तक। हाईली एसिडिक होता है ये। इसका मतलब है ये जो तेज़ाब अक्सर आपने सुना होगा कि मुंह पे फेंका था और वो उसका मुंह जल गया, ये उससे भी ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, उससे भी ज़्यादा इस तेज़ाब इसमें हमारे स्टमक में अंदर तेज़ाब होता है और ये हमारी फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी आंत, हमारे जो स्टमक है, मैदा, उसको हेल्दी रखता है। उसकी हेल्दी होने के लिए स्टमक के अंदर हमारे एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये करता क्या है, प्रोटीन को हजम करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और जितने मिनरल्स हम लेते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, उनके हाजमे में मदद करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं फूड के थ्रू, तो ये उनको भी मारता है, उनको भी मारने में हेल्प करता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि हमारे स्टमक में ये तेज़ाब कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ही इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत है कि ये हमारी फूड इसके बिना एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसके बिना हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं होगी। अब होता क्या है, ऐसी फूड जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है, जैसे हमारे पास बेकिंग सोडा है, या आपके मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, और भी चीज़ें होती हैं वो आपकी मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। जैसे आप उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है, आपकी जो स्टमक की तेज़ाबियत होती है, एसिडिक मीडियम, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से आपको अल्सर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसका जो नॉर्मल मीडियम था, एसिडिक मीडियम, वो तो ख़राब हो गया ना, वो तो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई एसिडिक मीडियम होने का एक और फायदा मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी जरासीम, वायरस हमारे स्टमक में जाते हैं, ये उनको मार देता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में तो जिंदा रह ही नहीं सकता। अब होता क्या है, जितनी ज़्यादा आपके स्टमक एसिडिक मीडियम होगा उतना ज़्यादा आपका स्टमक हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जो स्टमक की एसिडिक मीडियम है वो ख़राब होगा तो H. पाइलोरी, इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरिया, वो आके आपके स्टमक पे आके अटैक करता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक की एसिडिक मीडियम होती है उसकी वजह से जितने भी वायरस, बैक्टीरिया फूड के थ्रू हमारे स्टमक में जाते हैं तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको मार देता है। जब उसका एसिडिक मीडियम ही नहीं होगा तो वो उसको मारेगा कैसे, जिसकी वजह से स्टमक में अल्सर्स बनते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही एसिडिक मीडियम डिस्ट्रॉय होता है तो उसके बाद हमारी जो स्टमक की म्यूकस लेयर होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपके स्टमक के अंदर अल्सर्स बनना शुरू होते हैं। और ये किस वजह से ब्रेक होती है ये लेयर, उसमें H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। और जो एंसिड्स, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स आप इस्तेमाल करते हैं, दर्द के लिए दवाइयाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रोल प्ले करती हैं आपके स्टमक अल्सर्स में। उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्टडी में एक रिसर्च से प्रूव हुआ है कि अल्सर बहुत ज़्यादा स्टमक की बीमारियों की वजह, मैदे की बीमारियों की वजह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अब होता क्या है, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ACL क्रिएट होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपकी जो म्यूकस लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये मॉडर्न फूड जो हम यूज़ करते हैं, रिफाइंड कार्ब्स यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वजह बनती है स्टमक अल्सर्स की। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए, विटामिन B1, B2, B6 और B12, उसकी वजह से क्या होता है, अल्सर्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे भी अल्सर्स बनते हैं। अगली जो मेन वजह जो बहुत कॉमन यूज़ की जाती है, चाय, कॉफ़ी हम बहुत शौक से पीते हैं, ये आपकी जो मैदे का एसिडिक मीडियम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपको स्टमक की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम से कम करें।
उसके अलावा आपका जो स्टमिक एसिड है, मैदे की तेजाबियत आपकी बाइल को रिलीज करने में और आपके जितने पैंक्रियाटिक एंजाइम है उसके हाजमे में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके जो मैदे की तेजाबियत होती है, ये बाइल और जो हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, इनको कम करने के लिए हमारे स्टमक में तेजाबियत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बाइल को हजम करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्टमक का एसिडिक मीडियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आपको गैस, डकार, बदहजमी और जलन महसूस होगी। उसके साथ साथ आपको कब्ज या लूज स्टूल, बहुत ज़्यादा पखाने आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है अगर आपका मैदे का जो तेजाब है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एसिडिक मीडियम डिस्ट्रॉय हो जाए उसकी वजह से। अब होता क्या है, अगर आपके मैदे की तेजाबियत कम होने से जो एच पायलोरी इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आपके जो स्टमक की म्यूकस लेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और जाता नहीं, सालों रहता है, जिसकी वजह से आपको अंदर जख्म बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं और उसके साथ साथ आपको बदहजमी होती है, जलन होती है, तेजाबियत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस इन्फेक्शन की वजह से होती है। 80% जो अल्सर की वजह होती है ना, वो एच पायलोरी इन्फेक्शन है। अब मैं आपको इसका एक आसान सा टेस्ट बताती हूँ जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा। आपको डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं। ये होता है कि अगर आप खाना खाते हैं ना, तो अगर आपको उसके खाना खाने के साथ ही अगर आपको जलन महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आपको स्टमक में अल्सर है, मैदे में अल्सर है। ये बहुत आसान सा टेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद एक आजकल टेस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। ये बहुत आसान सा टेस्ट है, इसमें आपको बेहोश भी नहीं करना पड़ता। इसमें ये होता है कि कैमरे के जरिए स्टमक तक जाते हैं और अंदर सारा फिल्म इसकी बनती है, पिक्चर आती है लाइव कि आपके स्टमक में कहाँ अल्सर बनी है, किस जगह पे बनी है, और पूरे एरिया की जो लाइव पिक्चर होती है वो नजर आ जाती है। उसके अलावा कोई ब्लीडिंग अल्सर हो वो भी पता लग जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे अगर कोई सैंपल लेना हो तो सैंपल भी लिया जा सकता है और विजुअलाइज इसमें पूरी एक पिक्चर देखी जाती है आपके स्टमक की। तो ये बहुत आसान सा टेस्ट है, 10 मिनट लगते हैं, तो आप 10 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है और आप इजीली घर भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब देखिए, हम जो पीपीआईज लेते हैं, मेप्राजोल, रूलिंग कैप्सूल और जितने भी राइजिक वगैरह लेते हैं, अब इनमें क्या होता है कि ये 3 वीक्स लेते हैं आपके अल्सर्स को ठीक करने में। 3 हफ्ते लगते हैं आपका स्टमक का जो अल्सर होता है या स्टमक का जो एसिडिक मीडियम होता है उसको वापस लाने में। उसके बरक्स अगर आप कैबिज जूस पीते हैं ना, कैबिज का जूस बना के पीते हैं 2 से 3 गिलास डेली, तो इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है कि ये आपको स्टमक अल्सर से, जलन से, बदहजमी से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप क्या करें, 15 दिन अगर कैबिज का जूस यूज़ करते हैं, जूस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा 100% चांसेस हैं कि आपका ये जो बीमारी है अल्सर वाली, ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर इससे आराम नहीं आता तो फिर एक टैबलेट दी जाती है, टैगामेट के नाम से आती है। उससे क्या होता है, ये अल्सर्स को हील करने में हेल्प करती है। तो 28 दिन तक आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी होती है। अब आपने करना क्या है, वो चीज़ें जो आपके एसिडिक मीडियम को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसमें आ जाती कॉफ़ी, चाय, तो आपने इससे अवॉइड करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ताकि आपकी जो पीएच है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो रोजाना आपने 200 से 300 ग्राम खानी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद आपने बंद गोभी का जूस 2 से 3 गिलास रोजाना पीना है। ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है, एच पायलोरी बैक्टीरिया जिसकी वजह से अल्सर बनता है उनको मारता है। उसके बाद दही, लहसुन, प्याज, इसका इस्तेमाल आपने रोज करना है। ये हमारे हर खाने में यूज हो रहा होता है, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर तेजाबियत कम है तो आप एप्पल साइडर विनीगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से 15 मिनट पहले। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके सीने की जो जलन होती है, तेजाबियत होती है, उसके लिए। अब ये जो डाइट प्लान मैंने आपको बताई, ये आपने 6 हफ्तों तक इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह क्या होगा, 6 हफ्तों के बाद आपकी जो स्टमक अल्सर्स का इशू है वो प्रॉपरली पूरे, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, तो आपको जो एसिडिक जो अल्सर्स हैं उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम, जलन, तेजाबियत हो रही है, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपको इन सब चीज़ों से आराम नहीं आता तो आखिरी हाल सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें वो सर्जरी करके अल्सर वाले एरिया को हील किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।